Hello friends, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well and welcome in our biology class. So today our topic is nucleus. Previously class में हमने जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर किया था. अब हम सेल के ऑर्गेनेल्स को एक या दो करके वो कवर करेंगे. तो टुडे जो मैंने आज का जो टॉपिक पिक किया था वो था न्यूक्लियस. इसमें हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी, इसके फीचर्स, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर. इसके फीचर्स ये हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पार्ट है सेल का और कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटीज़ को. फॉर एग्जांपल जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ब्रेन है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. अगर ब्रेन अपना फंक्शन सही से परफॉर्म ना कर रहा हो तो जो हमारी बॉडी के बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो स्टॉप हो जाए. तो इसी तरह ही सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस एक प्रोमिनेंट पार्ट है जो कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो है सेल्स की इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है सेल की ऑल एक्टिविटीज़ को. इसकी मोस्टली स्ट्रक्चर जो होती है वो स्फेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर का होता है. ये न्यूक्लियस ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में होता है. एंड और इसके जो सराउंडिंग में मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और ये पोरस होती है. न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर पोर होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं. एक भी होता है, दो भी होता है, किसी में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं. और प्रोटीन रिच सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ. न्यूक्लियोप्लाज्म कह लो या कैरियोलिम्फ कह लो, इन दोनों को मतलब कह सकते हैं. उसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, कैरियोलिम्फ भी कहते हैं. प्रोटीन रिच सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस के अंदर. ये जो टर्म्स हैं ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं और आपके टेस्ट के अंदर आ सकते हैं. तो फिर आप जो है इन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा. जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है हमारा प्रोटीन रिच सब्सटेंस होता है. उसके अंदर न्यूमरस स्ट्रैंड्स होती हैं, एक स्ट्रिप्स सी होती हैं, पट्टियाँ सी होती हैं. ठीक है, और वो नेटवर्क के स्ट्रक्चर में होती हैं. नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है उनकी. उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क. उसका नाम है क्रोमेटिन नेटवर्क, हम उसे कहते हैं. और उसका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसको मैं आगे जाकर जो है वो थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी सेल डिवीजन के अंदर. क्योंकि ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ जो होती है वो सेल डिवीजन के थ्रू ही हो रही होती है. अगर सेल डिवाइड ना करें तो ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाए. न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होती है. और सेल डिवीजन के अंदर से जो है क्रोमेटिन जो है जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन में वो चेंज हो जाता है क्रोमोसोम में. क्योंकि क्रोमोसोम हमें ऐसे न्यूट्रल स्टेट में जो है विदाउट डिवीजन के जो है हमें सही से नज़र नहीं आएंगे. क्रोमोसोम तभी नज़र आते हैं जब सेल डिवाइड होता है. तो क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है वो चेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर. क्रोमोसोम कंटेन करते हैं हेरिडिटी मटीरियल. ठीक है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास आउट होते हैं. डीएनए कैरी हेरिडिटी मटेरियल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. डीएनए क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है. एंड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, आर्म एंड सेंट्रोमियर. क्रोमोसोम्स के टू पार्ट्स होते हैं, आर्म्स होती है और जो सेंट्रल पार्ट जो कि दो आर्म्स को ज्वाइंट करता है उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर. तो ये पॉइंट याद रखना, ये एमसीक्यूज में भी आता है कि विच पॉइंट कनेक्ट टू आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम एंड विच इज़ सेंट्रोमियर. क्रोमोसोम्स के जो है वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर. अब जहाँ पर सेंट्रोमियर की पोजीशन होगी क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर जो है वो वैसी उसका अपना नाम होगा और उसकी अपनी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगी. इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर. कुछ मेटासेंट्रिक होते हैं, कुछ सब मेटासेंट्रिक होते हैं, कुछ एक्रोसेंट्रिक होते हैं, कुछ टीरोसेंट्रिक. मेटासेंट्रिक में जो है वो इक्वल आर्म्स होती हैं क्रोमोसोम की. अभी मैं नेक्स्ट में आपको क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर दिखाऊंगी कि कैसी होती है. तो उसमें जो है जो क्रोमोसोम्स की वो होती है ना आर्म्स वो इक्वल होती हैं जस्ट लाइक एज ये हमारा मेटासेंट्रिक हो गया. इसके अंदर ये जो मिड वाला पॉइंट है ये वाला, ये हमारा हो गया सेंट्रोमियर और ये इसकी जो दो आर्म्स हैं ये इक्वल है. ठीक है, सब मेटासेंट्रिक में अनइक्वल आर्म्स होती हैं जस्ट लाइक एज ये. इसमें जो है एक थोड़ी छोटी एक बड़ी है तो ये अनइक्वल आर्म्स हो गई. एक्रोसेंट्रिक में जो है ना वन वेरी स्मॉल आर्म होती है और एक बहुत बड़ी जो है लॉन्ग आर्म होती है जस्ट लाइक एज दिस इज एक्रोसेंट्रिक. इसके अंदर एक लंबी आर्म है और एक बिल्कुल छोटी सी है, इसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक.
एक्रोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम, और एंड में होता है टेलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल एंड में होता है इसमें, टेलोसेंट्रिक में, जस्ट लाइक एज दिस शेप। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल जो है सेंट्रोमियर टिप पे है। तो ये हमारा होता है टेलोसेंट्रिक। तो सेंट्रोमियर की बेसिस पर जो है वो क्रोमोसोम्स की डिफरेंट 4 स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स देकर भी पूछा जाता है, नेम्स पूछे जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ में, एमकेट के एमसीक्यूज़ में, और यहाँ फिर हमारे जो फर्स्ट ईयर इंटर के एमसीक्यूज़ जो भी मतलब जो एंट्री टेस्ट होता है उसमें इनकी शेप के हवाले से जो है वो एक क्वेश्चन होता ही होता है। ये हमारी क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर है, ये इसकी आर्म्स होती हैं, और ये जो मिड वाला पार्ट होता है ये हमारा होता है सेंट्रोमियर, जो मिड में होता है। यहाँ पर एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। इस प्रोटीन का एक स्पेसिफिक नेम होता है काइनेटोकोर प्रोटीन होता है, ये मिड में होता है, और ये हाईली कंडेंस्ड पार्ट होता है, डीएनए होता है यहाँ पर। ये क्रोमोसोम्स की जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, सेंट्रोमियर, ये आर्म्स, जिसकी बेसिस पर मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक जो है शेप्स ऑफ क्रोमोसोम। ये जो है ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। होप आप समझ जाएंगे क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको ये बाहर आउटसाइड नज़र आ रही है, ये हमारे होते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इसके अंदर ये जो राउंड स्ट्रक्चर ये हमारे होते हैं न्यूक्लियर पोर, जिसके थ्रू से मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर मूव करता है और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करता है थ्रू दीज पोर्स, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और ये जो थिक कलर की बॉडीज़ हैं जिसको ब्लू कलर से मैंने फिल किया हुआ, ये होते हैं क्रोमोसोम्स। और ये जो सेंटर में ये राउंड स्ट्रक्चर है ये हमारा होता है न्यूक्लियस, और इसके अंदर से ये जो वाइट डॉट हैं इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि एक भी होता है किसी सेल में, 2 या दो से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई। ये जो रेड कलर की आउटर मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो है इनर मेम्ब्रेन होती हैं। अब जो ये क्रोमोसोम होते हैं ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होते हैं, ये स्पीशी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की एक स्पीशी है तो उसके अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, और इसी तरह कॉर्न जो होती है हमारी उसके अंदर होते हैं 20 क्रोमोसोम्स। इस तरह हमारे फ्रॉग, राना टिग्रीना जिसका बायोलॉजिकल नेम है, उसके अंदर आई थिंक होते हैं 26 क्रोमोसोम्स। तो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ में डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, और हर एक स्पीशीज़ जो है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन की स्पीशी है या कॉर्न है, तो उसके अंदर एक अपने स्पेसिफिक टाइप के जो है क्रोमोसोम्स होंगे। अगर क्रोमोसोम्स का नंबर बैलेंस नहीं रहता, बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो फिर वो डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाते हैं। जैसा डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, हमारे क्लिनिफर हो जाते हैं। तो वो जो ह्यूमन बॉडी एक नॉर्मल मेल या फीमेल नहीं बनती, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज वेरिएशन इन द क्रोमोसोम्स ऑफ वन स्पीशी। तो ये डिफरेंट स्पीशी के डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इनकी पेयरिंग, इनका किस तरह सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन किस तरह डिवाइड होते हैं। तो ये एक प्रॉपर फंक्शन जो वो हो रहा होता है। अगर ये प्रॉपर फंक्शन सही से रेगुलेट ना हो रहा हो तो डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। डिफरेंट डिजीज़ को, डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन डिजीज़ है बच्चों के अंदर। सो फॉर प्रॉपर ग्रोथ जो है ह्यूमन बॉडी के लिए या किसी भी स्पीशी के लिए, तो उसके अंदर क्रोमोसोम का जो है वो कांस्टेंट नंबर होना जो है वो बहुत लाजमी होता है। और हमारा छोटा सा ऑर्गेनेल है जिसे हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिसोम ऑर्गेनेल। ये स्मॉल माइक्रो बॉडीज़ होती हैं, और कीप इन माइंड दैट दिस इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, नॉट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में ग्लाइऑक्सिसोम नहीं होते, प्लांट सेल में ग्लाइऑक्सिसोम्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ के अंदर। ओके, और ये इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि कोई भी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो लेयर होती है। तो वो लेयर सिंगल लेयर होती है या डबल लेयर होती है, इसके भी बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जिस तरह कोई कौन सा ऑर्गेनल के ऊपर डबल लेयर है, कौन सी सिंगल लेयर है। तो ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो हमारे सिंगल लेयर होते हैं, इसके सराउंडिंग में सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है। और इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के जो है वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड को शुगर के अंदर प्लांट सेल्स के अंदर। अब एंजाइम्स हमारा एक स्पेसिफिकली एक अलग चैप्टर है, तो मैं आपको बता दूं कि एंजाइम होते क्या हैं। एंजाइम बेसिकली 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट करते हैं, इन मीन्स इनसाइड, एंजाइम मीन यीस्ट।
ये किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं या स्लो डाउन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी रिएक्शन जो है वो 4 आवर्स ले रहा है, 4 घंटे ले रहा है कंप्लीट होने में, अगर हम उसमें हम चाहते हैं कि हम रिएक्शन तेज़ कर दें, अगर हम उसमें उसके लिहाज से एंजाइम्स डाल देंगे तो वो रिएक्शन जो है वो हमारा 15 मिनट्स में भी तकरीबन हो सकता है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, हम कोई भी रिएक्शन को तेज़ करते हैं या फिर किसी भी रिएक्शन को जो है वो स्लो डाउन करते हैं। तो कुछ ये जो है ग्लाइकोलिसिस के इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। सिंगल लेयर होता है, ये बहुत मोस्टली ये क्वेश्चंस में आता है, तो कीप इन माइंड दैट ग्लाइकोलिसिस इज इन सिंगल मेम्ब्रेन, इट इज़ ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। एंड today this is all our lecture, and inshallah in next lecture we also cover 2 other organelle, inshallah endoplasmic reticulum and mitochondria। तो और हमारे जो टेस्ट होगा वो इन्हीं जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं उनको रिमेंबर कर लीजिएगा, टेस्ट भी उन्हीं चीज़ों में से ही आएगी आपकी।